हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज की हमारी ये क्लास 2 है जिसमें हम नोटपैड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। और क्लास फर्स्ट में हमने सीखा था कंप्यूटर के कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमारी फर्स्ट क्लास को चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये जो पूरी स्क्रीन है इसको विंडो डेस्कटॉप बोलते हैं। यहाँ पर जो भी आप देख पा रहे हैं इन्हें आइकन्स बोलते हैं। ये हमारा स्टार्ट बटन है, यहाँ पे लिखा है टाइप हेयर टू सर्च, ये हमारा सर्च बॉक्स है। पूरी पट्टी को टास्क बार बोलते हैं और इधर हमारा ये नोटिफिकेशन एरिया है। तो यहाँ पर टाइप हेयर टू सर्च में सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए उसका नाम हमें टाइप करना होता है। जैसे कि नोटपैड लिखा और यहाँ पे क्लिक कर दिया, नोटपैड हमारे सामने खुल के आ चुका है। इस तरीके से अगर हम किसी और चैप्टर को भी खोलना चाहें तो यहाँ पर हमें टाइप ही करना होगा। दूसरा तरीका है, यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में हमारा जो नोटपैड है अगर हमने पिन कर रखा है तो इसके ऊपर क्लिक करके भी हम यहाँ पर नोटपैड को खोल सकते हैं। तीसरा तरीका है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आल प्रोग्राम की जो पट्टी है नीचे की तरफ स्क्रॉलिंग करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा विंडो एक्सेसरीज का। तो यहाँ पर नोटपैड जो विंडो एक्सेसरीज का एक चैप्टर है इसलिए नोटपैड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप नोटपैड को खोल सकते हैं और राइट क्लिक करके इसे आप यहाँ पर पिन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, देखिए नोटपैड हमारा खुल चुका है। अगला तरीका है, कीबोर्ड से अगर आप शॉर्टकट से खोलना चाहें तो विंडोज़ कीज़ के साथ आर प्रेस करिएगा, रन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको नोटपैड लिखना है और ओके कर देना है, देखिए आप नोटपैड खोल पाएंगे। ये तो खोलने के तरीके रहे। सबसे ऊपर की पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पर आपको 3 बटन मिल रहे हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। यहाँ से आप इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं और यहाँ पर फिर से ओपन करने के बाद आप यहाँ से इसे क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आप इन्हें शॉर्टकट से करना चाहें तो विंडोज़ कीज़ के साथ डी प्रेस करेंगे तो मिनिमाइज कर सकते हैं, फिर से विंडो डी कर देंगे तो आप इसे फिर से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आप विंडो के साथ एम प्रेस करेंगे तब भी आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर एक और शॉर्टकट समझना चाहें तो अल्टर के साथ स्पेस के साथ अगर आप आर प्रेस करेंगे तो आप रिस्टोर कर सकते हैं और अल्टर के साथ स्पेस के साथ अगर एक्स प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अल्टर के साथ स्पेस के साथ एन प्रेस करेंगे तो आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो ये तो कुछ तरीके हुए। इसी तरीके से अगर आप माउस से करना चाहें तो इस नीली पट्टी के ऊपर डबल क्लिक करिएगा, देखिए यहाँ पर आप रिस्टोर कर सकते हैं, फिर से डबल क्लिक करिएगा तो यहाँ से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये हमारा मेन्यू बार है। इस मेन्यू बार में हमारे ये सभी मेन्यू लगे हुए हैं और फाइल मेन्यू के अंदर हमारे पास बहुत सी कमांड है। इस तरीके से हर मेन्यू के अंदर अपनी अपनी कमांड्स हैं जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, लिखने के बाद यहाँ पर हम इंटर से लाइन को यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। स्पेस से सभी वर्डों के बीच स्पेस देते हैं, जो सबसे लंबा बटन कीबोर्ड का माना जाता है। बैक स्पेस कीज से हम अक्षरों को काट सकते हैं और यहाँ पर नेविगेशन कीज़ में जो हमारे एरो हैं इनकी सहायता से अंदर कर्सर को ले जा सकते हैं और बाहर ला सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं और यहाँ पर नीचे ले आ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो कैप्स लॉक बटन होता है कीबोर्ड में, इसकी सहायता से हम कैपिटल लेटर टाइपिंग कर सकते हैं। कैप्स लॉक को ऑफ करके फिर से स्मॉल लेटर टाइपिंग कर सकते हैं। अगर हम शिफ्ट के साथ किसी पहले वर्ड को लिखना चाहें और उसके बाद किसी भी वर्ड को आगे लिखते हैं बिना शिफ्ट के तो उसे स्मॉल में लिख पाएंगे। यानी कि शिफ्ट को होल्ड करके अगर आप रखते हैं और जितने भी वर्ड उसके साथ टाइप करते हैं वो सभी कैपिटल में ही लिखे हुए होंगे। अब हम यहाँ समझ लेते हैं, फाइल में सबसे पहली कमांड है जो न्यू कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप नया पेज ले सकते हैं। लेकिन आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया है तो आपको यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आप इस अनटाइटल फाइल को पहले सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए सेव ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगी। नहीं सेव करना चाहते हैं डायरेक्ट ही नया पेज चाहते हैं तो डोंट सेव के ऊपर क्लिक करेगा, नया पेज आ जाएगा। उसके बाद अगली कमांड है न्यू विंडो, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एन। तो यहाँ पर आप कीबोर्ड से भी न्यू विंडो ले सकते हैं या इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक और नया नोटपैड खुल के आ जाएगा। इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से ओपन, जो भी फाइल आपने पहले से सेव कर रखी होती हैं ओपन से ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल ओ से आप शॉर्टकट भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं कीबोर्ड से। यहाँ पर आपको अपनी फाइल के ऊपर क्लिक करना है, ओपन कर देना है, आपकी फाइल इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो सेव फाइलों को ओपन से ओपन किया जाता है। पहली बार अगर आपको सेव करना है तो सेव से आपको सेव करना होगा। जैसे हम एक न्यू पेज लेते हैं और कुछ भी टाइप करते हैं और उस फाइल को सेव करना है तो मुझे फाइल में जाना है और सेव प्रेस करना है, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल एस है। तो यहाँ पर इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको फाइल नेम दिख रहा है यहाँ पर आपको अपने फाइल का नाम दे देना है। जैसे आप अपने फाइल का नाम देंगे तो यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन चूज़ कर लेनी है, कहाँ आपको अपने फाइल को रखना है, जैसे डेस्कटॉप, और यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर मिनिमाइज करके देखते हैं, हमारी फाइल देखिए डेस्कटॉप के ऊपर आ चुकी है। इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। सेव एज का काम है कि आप अपनी फाइल को दोबारा सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से दोबारा भी सेव कर सकते हैं दूसरे नाम से। इसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एस है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए हम दोबारा अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं।
कोई भी आगे थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं और सेव बटन पे प्रेस करते हैं। देखिए हमारा जो टाइटल बार में नेम है फाइल का वो चेंज हो चुका है, यानी हमारी फाइल दोबारा दूसरे नाम से सेव हो चुकी है। आगे है पेज सेटअप। पेज सेटअप के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले कंडीशन मिल रही है साइज़ की। तो यहाँ पर आपको पेपर का साइज़ लेना होता है। तो सबसे पहले अगर आपको पता होना चाहिए कि आपको जो पेपर का साइज़ है वो A4 होता है, यानी सेंचुरी का पेज A4 का होता है। पेज के जो ओरिएंटेशंस होते हैं वो दो ही तरीके के होते हैं। अगर आप पोर्ट्रेट पेज लेते हैं तो आपका पेज हाइट में ज़्यादा होगा, विथर्ड में कम होगा, यानी खड़ा पेज होगा। लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं तो आपका जो पेज है विथर्ड में इस तरीके से ज़्यादा होगा और हाइट में कम होगा, यानी बेड़ा पेज माना जाएगा। तो इस तरीके से पेज आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन की बात करें तो हमारे पास 4 मार्जिन हमारे पेज के अंतर्गत होती हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर जिस साइड को आप लॉक करना चाहें, जैसे टॉप हम 2 इंच लॉक करना चाहें, 2 लिखिए, देखिए आपका जो मैटर है 2 इंच नीचे होकर ही प्रिंट होगा। इस तरीके से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी मार्जिन्स को हमेशा लॉक कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। यहाँ पर हेडर और फुटर में जो भी डाटा टाइप कर देंगे वो आपके पेज के टॉप मार्जिन में और यहाँ बॉटम मार्जिन में फुटर टाइप होके प्रिंट होके निकल आएगा। ओके कर देते हैं। उसके आगे फाइल में अगली कमांड है प्रिंट, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल P होता है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके जितने भी प्रिंटर आपने इंस्टॉल किए होते हैं वो सभी प्रिंटर्स यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना होता है जिस भी प्रिंटर से आपको प्रिंट करना है। उसके बाद आल का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर बहुत से पन्ने आपने पेज लिख रखे हैं, सभी पन्नों का प्रिंट आउट चाहते हैं तो आल पे क्लिक करिए। और नंबर ऑफ कॉपीज अगर आप उनके 2 सेट चाहते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप कर दीजिए। उन सभी पेज के 2 सेट बन के बाहर प्रिंट आउट में निकल आएंगे अप्लाई प्रिंट करने से। यहाँ पे कुछ ऐसे कमांड हैं जो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, जैसे सेक्शन, करंट पेज और पेजेस। तो सेक्शन का काम मैंने अभी पिछली एक शॉर्ट वीडियो में एक्सेल के अंतर्गत PDF बनाने में बताया था। आगे फिलहाल मैं इनको समझाऊंगा, जब आपका बड़े चैप्टर्स आएंगे इनके बारे में भी समझेंगे। शॉर्ट में समझ लेते हैं। करंट पेज वो पेज होता है जो चालू पेज होता है, जिसके ऊपर आपका कर्सर होगा। मान लीजिए ये लाइन नंबर जो हमारी 4 है, ये हमारा चौथा पेज है, इसके ऊपर हमने कर्सर रख दिया। अब हम यहाँ पर फाइल में चलते हैं और यहाँ पर जब हम प्रिंट ऑप्शन चूज़ करते हैं और यहाँ पर करंट पेज चूज़ करते हैं तो सिर्फ चौथा पेज ही प्रिंट आउट में निकलेगा, भले आपने 100 पेज लिख रखे हों, 10 पेज लिख रखे हों। पेजेस की बात करें तो पेजेस में ये होता है कि अगर आपके पास 10 पेज हैं और आप उसमें से कुछ पेज निकालना चाहते हैं, जैसे 5वां, 6ठा और 7वां, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 लिखना है, डैश लगा के 7 लिख देना है। तो 5, 6 और 7 अपने आप से निकल आएंगे प्रिंट करते ही। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, हमारे पास एग्जिट है तो यहाँ से हम एप्लीकेशन से बाहर चले जाएंगे। अब हमारा एडिट मेन्यू है। एडिट मेन्यू में देखिए कुछ यहाँ पे कमांड हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट करने के लिए क्या करना होगा, लाइन को माउस के साथ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं, लेफ्ट क्लिक को दबाकर एडिट में जाते हैं। देखिए कट, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल X होता है, कीबोर्ड से आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो लाइन है देखिए कट चुकी है। और कंट्रोल Z यानी अंडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो लाइन आपकी वापस भी आप पा सकते हैं। उसके आगे है कॉपी। तो कॉपी करने के लिए जिस लाइन को आप दोबारा लिखना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करिएगा, फिर से आप उसे एडिट में जाकर कॉपी यानी कंट्रोल C कर लीजिएगा कीबोर्ड से। और जहाँ पर भी आप लिखना चाहते हैं वहाँ पे अपने कर्सर की पोजीशन दीजिएगा और एडिट में जाके पेस्ट कर दीजिएगा। वो लाइन आपकी देखिए डुप्लीकेट यहाँ पर लिख जाएगी। अगर दोबारा इस लाइन को आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल V करना होगा, देखिए तुरंत ही पेस्ट हो जाएगी। लेकिन आप दूसरी लाइन को अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो उसे फिर से सेलेक्ट करके आपको कॉपी करना होगा, तभी आप पेस्ट कर पाएंगे। आगे डिलीट है। डिलीट करने के लिए भी आपको मैटर को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर डिलीट कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, डेल बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। चाहें तो आप कंट्रोल Z करके उसे वापस भी पा सकते हैं, अपनी पिछली पोजीशन पर लौट सकते हैं। उसके आगे हमारे पास है सर्च विथ बिंग। तो यहाँ पर कंट्रोल E प्रेस करके अगर आप नेट से ऑनलाइन कनेक्ट हैं तो यहाँ से आप बिंग पर जाकर कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। फाइंड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल F, यानी आप अपनी वर्कशीट में से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम F फाइंड करना चाहें तो हमें F को लिखना होगा, उसके बाद फाइंड करते हैं तो देखिए कह रहा है कैन नॉट फाइंड F। तो यहाँ पर डाउन में F फाइंड नहीं हो पा रहा है, पहले हम सेलेक्ट को हटा देते हैं, फिर से यहाँ पे आते हैं, अप करते हैं, अब फाइंड करते हैं। देखिए हमारा जो F है वो फाइंड हो रहा है। अब ऊपर फाइंड नहीं होगा, इसलिए ये हमारा कमांड आ चुका है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब डाउन की तरफ जाते हैं, देखिए नीचे की तरफ ढूंढना शुरू कर देगा। मैच केस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर सेम टू सेम मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल लेटर में F लिखा है और आपने यहाँ पे कैपिटल लेटर में F करके फाइंड करना शुरू किया तो वो फाइंड नहीं करेगा, यानी सेम ही लिखा हो तभी फाइंड करके आपको दिखाएगा। उसके आगे हमारे पास अगली कमांड है फाइंड नेक्स्ट की, जिसका शॉर्टकट F3 है, यानी इसके ऊपर क्लिक करने से अगला जो भी F है वो आपको दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से प्रीवियस पे क्लिक करेंगे जिसका शॉर्टकट शिफ्ट F3 है,
तो आपको उसके पीछे वाला जो F होगा वो दिखाई पड़ेगा, फाइंड होके आ जाएगा, यानी जो भी आप फाइंड कर रहे होंगे वो फाइंड होके आएगा। रिप्लेस की बात करें, इसका शॉर्टकट कंट्रोल H होता है। तो आपको 2 पट्टियाँ यहाँ पे मिल रही हैं। फाइंड वाट में आपको वो वर्ड लिखना है जो आपकी स्क्रीन यानी वर्कशीट में मौजूद है। जैसे कि मान लीजिए F ही रख लेते हैं और उसके नीचे आपको वो रिप्लेस विथ में लिखना है जो उसकी जगह पे आप लिखना चाहते हैं। तो जैसे हम स्पेस करके इसकी जगह पे चाहते हैं फूड लिख जाए और स्पेस कर देते हैं, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, देखिए हमारा ये पहला वाला जो F है वो फूड में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम रिप्लेस आल करते हैं तो सभी F जो हैं वो रिप्लेस हो चुके हैं फूड में। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि फूड की जगह फिर से F हो जाए, तो फूड अब मौजूद है इसलिए स्पेस के साथ ऊपर हम फूड लिखेंगे और नीचे रिप्लेस में हम फिर से F टाइप कर देंगे और यहाँ से रिप्लेस आल कर देंगे, तो मैटर जैसा था वैसा फिर से हो जाएगा। एडिट में अगली कमांड है गो टू, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल G होता है। देखिए ये हाईलाइट नहीं है, इसके लिए क्या करना होगा, फॉर्मेट में जो वर्ड रैप का ऑप्शन टिक है इसको हटा देना होगा। अब देखिए गो टू हाईलाइट हो चुका है। गो टू का काम ये होता है कि अगर बहुत सी लाइंस हमारे पास हैं, अगर आपसे कोई कहता है 20 नंबर लाइंस पे जाना है तो आपको सिर्फ जस्ट यहाँ पे 20 लिखना है, आपका कर्सर उस लाइन पे होगा। जैसे मान लीजिए हम 2 नंबर लाइन पे जाना चाहते हैं, 2 लिखते हैं, गो टू करते हैं, तो हमारा जो कर्सर है 2 नंबर लाइन पे जा चुका होगा। इस तरीके से आप गो टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल यानी जिसका शॉर्टकट कंट्रोल A होता है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो पूरे मैटर को कंट्रोल X करके काट सकते हैं और कंट्रोल Z करके वापस भी ला सकते हैं, या कंट्रोल C करके कॉपी और कंट्रोल V करके पेस्ट भी कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं डेट एंड टाइम की, तो इसका शॉर्टकट F5 है। यहाँ पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर अपनी वर्कशीट के ऊपर डेट एंड टाइम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं डेट लिख देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ, तो यहाँ पर कीबोर्ड से अगर हम F5 प्रेस करते हैं, देखिए जो भी हमारा डेट और टाइम है वो यहाँ पर प्रिंट होके हमारे सामने आ जाएगा। अगला ऑप्शन हमारे पास फॉर्मेट है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे टिक लगा देंगे तो गो टू काम नहीं करेगा और टिक हटा देंगे तो गो टू काम करेगा। इसका एक काम और भी है, जैसे यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं और हम लिखते ही जा रहे हैं और इंटर नहीं प्रेस कर रहे हैं, तो इसका हमें यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे ही हम आगे तरफ जा रहे हैं, देखिए हमने इंटर नहीं किया फिर भी हमारी जो लाइन है ड्रॉप होके स्क्रीन के बाहर नहीं जा रही है और नीचे अपने आप से आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर फॉर्मेट में जाके इस टिक को हटा देते हैं तो क्या होगा, जो हमारी लाइन है वो बिना इंटर किए ही हमने लिखी थी, इसलिए वो सीधे ही सामने की तरफ जाएगी, नीचे आपको दूसरी लाइन में नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आप इसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। उसके आगे है फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट में ये है कि यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिल रही हैं। फ़ॉन्ट, यहाँ से आप भाषा बदल सकते हैं, जो भी यहाँ पे लगी हुई भाषा है उसकी जगह आप कुछ और भाषा लगाना चाहें तो आप क्लिक करिए, तुरंत ही आपकी जो लैंग्वेज है कन्वर्ट हो जाएगी उस लैंग्वेज में। तो आप यहाँ से जो भी भाषा में लिखना चाहें उस भाषा को आपको फ़ॉन्ट से चूज़ करना होगा। यहाँ पर उसका स्टाइल आपको मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर मैं टाइम्स न्यू रोमन लगा लेता हूँ, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि स्टाइल में लिखा क्या है। तो रेगुलर करते हैं तो नॉर्मल हो जाएगा, ओके करते ही वही फ़ॉन्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। फ़ॉन्ट में चलते हैं, इटैलिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सैम्पल में प्रीव्यू जो आप देख पा रहे हैं तिरछा है तो ये भी तिरछा हो जाएगा। बोल्ड करेंगे तो मोटा हो जाएगा, तो ये भी मोटा हो जाएगा। बोल्ड इटैलिक करेंगे तो मोटा और तिरछा है, तो यहाँ पर भी मोटा और तिरछा आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। इसको आप सेलेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बड़े चैप्टर जब आप करेंगे तो वहाँ पर जिस लाइन को आप सेलेक्ट करेंगे या जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उतने ही एरिया का आप फ़ॉन्ट चेंज कर पाएंगे और उतने ही एरिया का आप स्टाइल और उसका साइज़ चेंज कर पाएंगे। लेकिन नोटपैड में ऐसा नहीं होता है। नोटपैड में पूरी ही फाइल एक साथ अपने फ़ॉन्ट और स्टाइल और साइज़ पर कन्वर्ट हो जाती है बिना सेलेक्ट किए। तो जैसे हम यहाँ 24 करते हैं तो हमारे जो फाइल का जो साइज़ है वो इंक्रीज हो चुका है, 24 लग चुका है। तो यहाँ से आप ये यूज कर सकते हैं। व्यू में हमारे पास जूम का ऑप्शन है, जहाँ से आप जूम इन कंट्रोल प्लस के साथ आप जूम बढ़ा सकते हैं। जूम आउट में आप कंट्रोल माइनस से जूम घटा सकते हैं और रिस्टोर डिफ़ॉल्ट साइज़ में आप लेना चाहें तो कंट्रोल 0 से कर सकते हैं। जैसे हम कीबोर्ड से करते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस करते हैं, देखिए जूम हो रहा है, कंट्रोल माइनस करते हैं जूम हट रहा है, और यहाँ पर कंट्रोल 0 करते हैं तो नॉर्मल में आप हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। स्टेटस बार पे टिक लगा है, इसी कारण नीचे स्टेटस बार दिख रहा है जो आपके पेज की पूरी जानकारी यहाँ पर दे रहा है। टिक हटा देते हैं तो नीचे देखिए आपका स्टेटस बार यहाँ से जा चुका है। फिर से टिक लगा देते हैं तो आपका स्टेटस बार यहाँ पर आ चुका है। फिर यहाँ पर हेल्प है, तो यहाँ पर व्यू हेल्प आप ले सकते हैं, सेंड फीडबैक दे सकते हैं और अबाउट नोटपैड के बारे में यहाँ पर आप सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने नोटपैड के बारे में फुल जानकारी हासिल की है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास में हम वर्डपैड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।